मित्रों, सबको जय मसीह की। आज हम उड़ाऊ पुत्र के पिता से सीखेंगे कि क्षमा किसे कहते हैं। एक पिता का हृदय कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र का कहानी लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है, जो बाइबल में सबसे प्रसिद्ध और गहन कहानियों में से एक है। यह पिता की क्षमा, मुक्ति और एक विद्रोही बेटे के लिए असीम प्रेम को दिखाने के लिए मसीह द्वारा सिखाया गया। मित्रों, यह दृष्टांत एक ऐसे युवक जो ऐशो आराम का जिंदगी जीने की कल्पना करता है, जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर अपने पिता से विरासत में अपना हिस्सा मांगता है और अपने पिता से कहता है कि मेरे हिस्से में जितनी भी धन संपत्ति बनता है उसे मुझे दे दो। उसके पिता ने बिना कुछ कहे उसके हिस्से के धन संपत्ति को दे देता है और वह दूसरे देश चला जाता है। वहां जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। वह अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। जब तक उसके हाथ में पैसा था तब तक वह खूब मौज मस्ती अर्थात कुकर्म में पड़ा रहा। वह अपने धन को कुकर्म में उड़ा देता है, क्योंकि वह लापरवाह जीवन व्यतीत कर रहा था। हालांकि उनकी सुखद जीवन शैली अल्पकालिक थी, क्योंकि उस देश में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे वह हताश और निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास जो भी धन संपत्ति थी सबको बर्बाद कर चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, अगर घर लौटूं तो भी कैसे लौटूं। उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने उस देश के निवासियों में से एक व्यक्ति के पास गया। तब उस व्यक्ति ने उसे सूअर चराने का काम दिया और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे उनसे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। मित्रों, जैसे ही वह अपने घर के पास आता है उसके पिता की नजर उस पर पड़ती है और करुणा से भरकर उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है और उसे गले से लगा लेता है। पिता अपने बेटे को डांटने या उसकी निंदा करने के बजाय उससे प्यार करने लगता है। पिता ने अपने दासों से कहा कि अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, अब मिल गया है। मित्रों, बड़ा बेटा खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने का शब्द सुना। फिर उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने कहा कि तेरा भाई आया है, इसलिए आनंद मनाया जा रहा है। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया और घर के भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं तेरी इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और तेरी आज्ञा कभी नहीं टाली, तब भी मेरे लिए एक बकरी का बच्चा तक न दिया, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करता। परंतु जब यह तेरा पुत्र, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दिया, उसके लिए तू इतना आनंद मना रहा है। उसके पिता ने कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, परंतु अब आनंद करो, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मित्रों, ऐसी परिस्थितियां कभी हमारे जीवन में भी आ सकती है। हमें भी उसी उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह अपने आप को तैयार करना चाहिए, जिससे हम भी ऐसे परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सके। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी में एक पिता का प्यार झलकता है। बेटा इतना बड़ा गुनहगार होते हुए भी उसे माफ कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेमी प्रभु यीशु भी हमारे पापों के क्षमा के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि कोई व्यक्ति पापी न रहे। मित्रों, आज का यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। पसंद आए हो तो एक लाइक भी कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।